तो देखो जी फिर 2.4। अच्छा, पहला लॉन्ग हमारे पास ये है। इसमें देखो कि फैक्टराइजेशन करोगे, एक तरीका याद रखना, छोटे से छोटा डिजिट लो और उससे फैक्टराइजेशन करो। मिसाल के तौर पे ये 243 है ना, इसको छोटे से छोटा डिजिट लेके फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा। गलत फैक्टराइजेशन करोगे, अब स्मॉलेस्ट टेबल जो इस पे जाता है वो 3 का जाता है। अपने बड़े टेबल नहीं लेके जाने। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 का टेबल 81 पे 27 टाइम चला जाता है, फिर 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम चला जाएगा, फिर 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम चला जाएगा, फिर 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम। तो टोटल कितना जी हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी हम 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल की पावर -2/3। ओके, इसी तरह 32 को भी आप लोग लिखो कि 32 की फैक्टराइजेशन करो। छोटा टेबल जाता है 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम, 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, और ये 2 1 2, तो 1 2 3 4 5। ओके, 2 की पावर 5 होल की पावर -1/5, और ये नीचे देखो जी 196 की भी फैक्टराइजेशन करोगे, स्मॉलेस्ट टेबल लेके जाओगे तो आप भी खुश रह जाओगे और सवाल भी खुश हो जाएगा। ये देखो 2 का टेबल जा रहा है, तो क्यों बड़े टेबल लेके जाते हो? फिर मसला ये होता है आपकी पावर्स कैंसिल नहीं होती। जब आपकी पावर्स कैंसिल नहीं होती तो फिर सवाल नहीं होता। 2 का टेबल इस पे 19 पे जाएगा, 2 9 18, एक बच गया 16 हो गया, 2 8 16, तो 2 का टेबल 9 पे 2 4 8, एक बच गया 18 हो गया, 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम, अब तो 7 का ही जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7। तो देखें 2 × 2 2 का स्केयर, 7 × 7 7 का स्केयर, यानी 196 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर और 7 का स्केयर। होल की पावर हमारे पास कितनी खड़ी है? -1। और बताएं इस स्केयर रूट की वैल्यू कितनी होती है? स्केयर रूट ख़त्म, स्केयर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो जी 3 की पावर, ये 5 और 3 आपस में क्या कैंसिल होते हैं? नहीं होते, तो 5 फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2/3 है, तो माइनस का 5 2 10/3 हो जाएगा, तो ये माइनस का आ गया 10/3। आगे देखो जी ये भाई साहब से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर क्या बच जाएगी? -1। नीचे देखें कि ये 2 और 7 है ना, ठीक है, दोनों की पावर 2 है, इनको बाहर ले जाएं। दोनों की पावर अब भी तो 2 है, ठीक हो गया। और उसके बाहर क्या खड़ा है ज़रा देखें, -1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो -1/2 आ जाएगा। ये लो 2 से 2 कैंसिल, ठीक हो गया। तो अब देखो जी हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1। नीचे देखें 2 × 7, सब की पावर कितनी? -1, तो 2 की पावर भी -1 लगा दी और 7 की पावर भी -1 मैंने कर दी। 2 की पावर -1 से 2 की पावर -1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 की पावर -10/3 और नीचे बच गया 7 की पावर -1। अच्छा जी, ये स्टेप हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो कि अगर बेस ऊपर मौजूद हो, ये वाली बेस ऊपर मौजूद है तो सिर्फ पावर ऊपर जाती है। फिर क्योंकि ये पावर की जो बेस है, उस पावर को ऊपर जब वो जाएगी तो ये बेस उसको ऊपर मिल रही है। देखें 3 की बेस यहाँ पे कितनी है? 2। 3 जब ऊपर जाएगा वहाँ भी उसको वो वाली बेस मिल रही है कि नहीं मिल रही? मौजूद है 2। लेकिन अगर ऐसा हो ऊपर 3⁵5 हो, नीचे 2⁵3 हो, अब 3 ऊपर नहीं जा सकता, अब 3 अपनी बेस समेत ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाली बेस ऊपर मौजूद अब नहीं है। तो बेस अपनी पावर को कभी नहीं छोड़ती, पावर अपनी बेस को कभी नहीं छोड़ती। पावर देखती है कि अगर ये बेस ऊपर मौजूद है तो फिर पावर ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये वाली बेस उसको ऊपर मिल रही है। लेकिन अगर पावर की ये वाली बेस ऊपर मौजूद ना हो तो फिर क्या होता है, ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, पावर अपनी बेस लेके जाती है ऊपर। ये देखें 2 की पावर ऊपर जाके -3 हुआ है, ठीक हो गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि 2 की पावर 7 है, सिर्फ 3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली बेस ऊपर खड़ी जो है, ठीक, तो ये वाली बेस ऊपर नहीं गई। ये एक चीज़ है। तो अब देखें ज़रा, बताएं इस -1 की जो बेस है 7, ये क्या 7 ऊपर मौजूद है? नहीं है। उस पावर की जो बेस है क्या वो नीचे मौजूद है? नहीं है। तो ये पावर अपनी बेस को ऊपर लेके जाएगी, वो पावर अपनी बेस समेत नीचे आएगी। तो 7 की पावर -1 ऊपर जाके 7 की पावर +1, तो +1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको नीचे ले आओ तो 3 की पावर हो जाएगा +10/3। अब ये जो स्टेप अब यहाँ पे आया है इसको गौर से समझना है। ये स्टेप आप लोगों का रिव्यू में भी एक क्वेश्चन पड़ा है, वहाँ पे आएगा। सूरत हाल क्या है ये देखें, ऊपर वाला 7 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर गौर से देखें तो
पावर डिविजिबल है, पावर तकसीम हो सकती है। इस चीज़ को गौर से देखें, 10/3 जो है पावर डिविजिबल है, यानी 3 रेज़ टू पावर 10/3 है तो पावर डिविजिबल है। तो क्या करोगे, पावर को डिवाइड करोगे, 10 अंदर रखोगे, 3 बाहर रखोगे, 3 3 9 करोगे, 1 बच जाएगा। ऊपर से लिखेंगे 3 होल 1/3, ठीक हो गया, 3 होल 1/3, तो ये आ गया 3 होल 1/3, ठीक हो गया। अब क्या करोगे कि आपने जब उस पावर को डिवाइड किया तो आपका ये बन गया 3 होल 1/3। इस बेस को आप 2 मरतबा लिखोगे, लिख दिया, दरमियान में मल्टीप्लाई। ये जो 3 होल 1/3 है इसमें ये 3 बनेगा, इसकी पावर 1/3 बनेगा इसकी पावर, ठीक। अब ज़रा आप यहाँ पे ला करके देख लें, इसको आंसर आपका आ गया, ज़रा ला अप्लाई करके देख लें, क्या दोबारा इसको सॉल्व करें दोबारा वो आता है? ज़रा चेक करके देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि बेसेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ज़रा करके देख लेते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 1/3 करके देख लो, इस कैल्शियम लोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम 3 3 9, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम 1 1 1, तो वाकई आ नहीं रहा 3 की पावर 10/3, ये तो वही चीज़ आ रही है दोबारा, ठीक। तो पावर को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये जो 3 है वो इस 3 की पावर बन जाएगी, ये 1/3 जो है वो इस 3 की पावर बन जाएगा। अब ज़रा देखें, आप लोगों ने किया होगा रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल करना, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये 3 का क्यूब हमारे पास ये 27 आ गया, ये एक्सपोनेंशियल में खड़ा है, इसको रेडिकल में करना कैसे करोगे? 3 के सामने वाला अंदर होता है और नीचे वाली बाहर इंडेक्स बन जाता है। 3 के सामने तो 1 है और नीचे वाला जो 3 है वो इंडेक्स बन जाता है, पावर है तो इंडेक्स बनेगा। अब आप खुद देख लें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएँ तो 3 की पावर 1/3 नहीं बनेगा, ठीक। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन।